हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सिंग और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है? मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा क्या होते हैं? सिग्नल्स होते हैं या फिर इनपुट होते हैं। जब हम एक से ज़्यादा इनपुट या फिर आउटपुट की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये सिग्नल के बीच किसी भी प्रकार के कोलिजन को होने से बचाता है तथा ये बिना किसी समस्या के सिग्नल्स के प्रभाव को कम्युनिकेशन मीडियम में सुचारू रूप से कराने में सहायता करता है। इसमें एक तो मल्टीप्लेक्सर को लगाया जाता है और एक डीमल्टीप्लेक्सर को लगाया जाता है। तो मल्टीप्लेक्सर का काम होता है इनपुट को कंट्रोल करना और डीमल्टीप्लेक्सर का काम होता है आउटपुट को कंट्रोल करना। और इसको नॉइज़ फ्री कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। दूसरा कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोलिजन नहीं हो सकता। इसकी डेफिनेशन है शेयरिंग ऑफ ए मीडियम एंड इट्स लिंक बाय टू और मोर डिवाइसेस। अब आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग आर देयर। तो इधर होती है 5 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। नंबर 1 FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड। और दूसरी है WDMA वेवलेंथ पे बेस्ड। तीसरी है TDMA टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। और फोर्थ है CDMA कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। ये कोड पे बेस होती है। पहले तो ये 4 ही हुआ करती थी मल्टीप्लेक्सिंग, लेकिन अब 5G के आने से 5वीं भी आ गई, वो है OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। और जो ये है FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीज़न जो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है, ये है एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग। और फिर आती है WDMA जो कि वेवलेंथ पे बेस है। ये यूज़ होती है फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशंस में। और थर्ड है TDMA यानी कि टाइम डिवीज़न जो टाइम पे बेस है। इसको बोला जाता है डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग और ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स। और फोर्थ आती है CDMA जो है कि कोड पे बेस्ड, और ये यूज़ की जाती है मोबाइल फ़ोन में एज अ स्टैंडर्ड। और जो फिफ्थ है OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ये यूज़ होती है 5G टेक्नोलॉजी में और वाईफाई में। वाईफाई में जहाँ भी आएगा वहाँ पे OFDM ही टेक्नोलॉजी ही यूज़ होगी, मल्टीप्लेक्सिंग ही यूज़ होगी। अब आती है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोल सकते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन एरिया नेटवर्क, और बोल सकते हैं इसको एडहॉक नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब ब्लूटूथ और एक हॉटस्पॉट, ये दोनों है हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ का जो नाम है वो एक डेनमार्क के एक राजा थे हेराल्ड, उनके नाम पर ब्लूटूथ का जो नाम है वो फेमस हुआ, क्योंकि जो इनका एक दांत है वो ब्लू कलर का था। इस कारण से उनके नाम पे इसका नाम ब्लूटूथ पड़ा। और ब्लूटूथ डेवलप्ड बाय विच कंपनी? ब्लूटूथ को जिस कंपनी ने डेवलप किया वो है एरिक्सन। और जो फर्स्ट ब्लूटूथ मोबाइल फ़ोन था वो था एरिक्सन T36। और जो इसके फाउंडर है नील्स रिडबैक, और इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बोला जाता है जाप हार्टसेन को। अ ब्लूटूथ नेटवर्क इज़ कॉल्ड अ पिकोनेट। जो ब्लूटूथ का नेटवर्क है उसको बोला जाता है पिकोनेट। और जो पिकोनेट में डिवाइसेस होते हैं उनको बोला जाता है मास्टर एंड स्लेव। मैक्सिमम साइज ऑफ पिकोनेट इज़ 8 डिवाइसेस। 8 डिवाइसेस हो सकते हैं एक पिकोनेट में। एंड जो डिवाइसेस होते हैं, डिवाइसेस कैन कनेक्ट टू ब्लूटूथ एट वंस 7 डिवाइसेस। एक 7 डिवाइसेस एक जिससे जुड़ा होता है वो होता है 8th डिवाइसेस, यानी कि डिवाइसेस कैन कनेक्ट टू ब्लूटूथ एट वंस 7 डिवाइसेस।
यानी कि ब्लूटूथ का जो प्राइमरी डिवाइसेस है वो है 1 और जो सेकेंडरी डिवाइसेस है वो है 7। और कलेक्शन ऑफ पिकोनेट, जो पिकोनेट है उसके कलेक्शन को बोलते हैं स्कैटरनेट। स्कैटरनेट में 10 पिकोनेट हो सकते हैं। और ब्लूटूथ का जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है उसको बोलते हैं ब्लू स्नार्फिंग। और जो इसका IEEE स्टैंडर्ड है वो है 802.15.1 और रेंज ऑफ ब्लूटूथ है 10 मीटर। वैसे तो इसकी जो ये रेंज है वो फिक्स नहीं है, कभी ये 10 हो जाती है, कभी ये 5 भी हो जाती है। इसी कारण से इसको एडहॉक नेटवर्क भी बोला जाता है। तो लेटेस्ट जो इसका वर्जन है वो शायद अभी 5.4 है। और अब जो ब्लूटूथ है वो वर्क करता है रेडियो वेव्स पे। रेडियो वेव्स पे जो है ये ब्लूटूथ वर्क करता है और ये सपोर्ट करता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो ये था, आज हमने पढ़ा ब्लूटूथ और मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।